तो वो पैनल कभी कभी ऐसे तो वो 6 पैनल लगा रहा होता है, तो हम 8 पैनल लगा रहे थे। वो बैटरी लगा रहा होता है पानी वाली, जो 40 से 35 हज़ार रुपये की है, और हम लगा रहे होते हैं ट्यूबलर बैटरी 185 रुपये की। जिस लोग बिजली के बिल से जान छुड़वाना चाहते हैं, यदि अभी टैक्स नहीं लगा, इस पर बात चल रही है। अभी समरी पेश की, अभी समरी पास नहीं हुई, और 14.5 एम्पेयर आते हैं, और जब ये लोड पे चलता है ना, तो इसके 10 से 11 एम्पेयर हो जाते हैं, और 44 से 45 एम्पेयर हो जाते हैं इसके। सी फ्रीज, पानी की मोटर, जितनी भी चीज़ें आप घर की वो चलाएं, लेकिन बैकअप के टाइम पे आप पंखे लाइटें चलाएं। पंखे लाइटें चलाएंगे तो बैकअप ज़्यादा मिलेगा। बाकी एसी वगैरह ये चीज़ें चलाएंगे, एक तो आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल भी कम हो जाएगी, लाइफ भी कम हो जाएगी, इसलिए बैटरी पे ना साल 15 महीने के अंदर बैटरी खराब हो जाए। आपके पास कौन कौन से पैनल का स्टॉक मौजूद होता है? हमारे पास लोंजी होता है, कैनेडियन टॉपकॉन होता है, और जिंको एन टाइप मोनोफिशियल होता है, जिंको एन टाइप बाईफिशियल होता है, ये सारे ब्रांड होते हैं। रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्या वजह? सर रेट इसलिए बढ़ रहे हैं, एक तो डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर से फिर समरी पास हुई है बिजली के, फिर यूनिट पर 18 रुपये फिर पास करवाई है समरी, तो लोग बिजली के बिल से जान छुड़वाना चाहते हैं, और रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़े, 2-4 रुपये पर यूनिट ज़्यादा बढ़े, लेकिन हम कस्टमर कहते हैं कि बाइकआउट करें ताकि रेट इम्पोर्टर खुद नीचे करें, लेकिन रेट अभी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सही है। हम कोशिश करेंगे, चीज़ 1 नंबर देंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ देंगे, A ग्रेड TR1 देंगे, 15 साल वारंटी होगी, 30 साल लाइफ होगी, बाकी आपको स्कैन करके देंगे। ये जिंको एन टाइप मोनोफिशियल है, 585 वाट है, A ग्रेड TR1 है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है, 15 साल वारंटी है इसकी, 30 साल लाइफ है। इसके ओपन सर्किट में जो इसके वोल्ट आते हैं ना, वो तकरीबन 52.5 वोल्ट आते हैं, और 14.5 एम्पेयर आते हैं, और जब ये लोड पे चलता है ना, तो इसके 10 से 11 एम्पेयर हो जाते हैं, और 44 से 45 एम्पेयर हो जाते हैं इसके, जब ये लोड पे सिस्टम चलना शुरू होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ओपन सर्किट में चेक करते हैं ना, तो ये है ना आपको तकरीबन 52.5 वोल्ट 51 वोल्ट बताएगा, और एम्पेयर तकरीबन 14.5 एम्पेयर देगा, और बाकी तक 14 एम्पेयर लिखा 14.5 लिखा हुआ है, कंपनी बोली 14.5 एम्पेयर ही देता है जब आप चेक करेंगे। ये इसका फ्रंट है, और ये इसका बैक है, बैक पे देंगे सीरियल नंबर मोबाइल में स्कैन करके डालेंगे, जिनको फ्लैश टेक के नाम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे, तो ये मैन्युफैक्चर डेट, ऑर्डर नंबर, सीरियल नंबर, सारी चीज़ें बता देगा। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी हम कस्टमर को मुतमईन के लिए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे देते हैं। बाकी हम 1 नंबर पैनल बेचते हैं, A ग्रेड TR1 बेचते हैं, और आपको स्कैन भी करवाएंगे। ये देखें, ये स्कैन आप कर सकते हैं, ये देखें, ये इस पर कोई स्टिकर नहीं है, ये अंदर हुआ है। और जिनको बाईफिशियल के क्या रेट चल रहे हैं, और JA जो भी एक बड़ा नाम है, एक बड़ा ब्रांड है, उसके क्या रेट चल रहे हैं? डिमांड नहीं आ रही अभी, सब डॉक्टर की पर्ची कहते हैं ना, एक के पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ जाता है। जिंको एन टाइप और जिंको बाईफिशियल, ये दोनों ज़्यादा ही चले। जिंको एन टाइप और मोनोफिशियल सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड है। फिर इसके बाद जो डिमांड आ रही है लोंजी और कैनेडियन की आ रही है। जे के भी इतनी डिमांड नहीं आ रही, जे भी रखते हैं हम, लेकिन अभी जो कस्टमर की डिमांड आ रही है ना, तो हम वो चीज़ परचेज़ करें, इसलिए कभी रेट अब नीचे आते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं, तो कभी कभी हमें भी नुकसान हो जाता है। अचानक से हम बाइक कर लेते हैं, फिर रेट अचानक से नीचे आता है, तो जो मार्केट रेट होता है हमें उसी रेट पे चलना पड़ता है। बाकी कोशिश करते हैं मार्केट से कम दे रेट कस्टमर को। पैनल का कोई मेंटेनेंस भी होता है, या बस इनको एक बार लगा के छत पे रख दें, बस बारिशों के इंतज़ार करते रहें? नहीं सर, इसको कोशिश करें हर हफ्ते या तो इसको धो ले या तो कपड़ा मार ले। बाकी सिस्टम बंद करके, आप ऐसे भी सिस्टम ऑन करके आप पानी वगैरह मारें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लूज स्पार्किंग की वजह से पैनल वगैरह भी जल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अगर तार वगैरह जल गया या इसका जंक्शन बॉक्स जल गया ना, तो पैनल डैमेज भी हो जाता है। तो इसीलिए हम कस्टमर को कहते हैं जब भी आप इस पर सर्विस वगैरह करें तो सिस्टम ऑफ करके करें। सर B ग्रेड के पैनल अभी भी आते हैं, लेकिन ये बात नामुनासिब वीडियो बन रही है, आते हैं, लेकिन कस्टमर को खुद को सोचना चाहिए कि 4-5 रुपये पर वाट का रेट का फ़र्क आ रहा है। 4-5 रुपये मतलब हो गया 2500-3000। आप 3000 एक प्लेट पे लगा, अगर आप 10 पैनल ले रहे हैं तो 30,000 का फ़र्क आ गया। तो कस्टमर को खुद को सोचना चाहिए कि अगर 30,000 का फ़र्क आ रहा है तो दिल मुतमईन नहीं होना चाहिए। 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 का फ़र्क है, 30,000 का फ़र्क, 25,000 का फ़र्क हो तो आपको समझ जाए वो 2 नंबर पैनल होगा। इस टाइम P टाइप्स के जो पैनल्स हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं? सर मार्केट रेट जो P टाइप के चल रहे हैं ना, 37 रुपये, 37.5 रुपये चल रहे हैं, लेकिन P टाइप अभी हम पायलट वगैरह नहीं बेच रहे, हम टोटल कंटेनर बेच रहे हैं। वो ज़ेरे ज़मीन पे ज़्यादा लग रहे हैं, जो ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं ना, उधर P टाइप की अभी भी काफ़ी डिमांड है। एक तो रेट भी थोड़े कम हो जाते हैं, 5-6 रुपये पर वाट भी कम है, और ऊपर से इनको फ़ायदा भी होता है। A ग्रेड TR1 सबसे ज़्यादा वही चलते थे पहले, अब एन टाइप आ गए तो लोग कहते हैं कि जो कम से कम खर्चा हो, तो इसलिए P टाइप जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना लोंजी, वो हम पायलट में नहीं बेच रहे, हम कंटेनर में बेच रहे हैं। हमें लोंजी के भी रेट लगे आप तो बता दीजिएगा।
सर लॉन्जी IMO6X जो मार्केट रेट चल रहे हैं ना तकरीबन 40-41 रुपये चल रहा है, लेकिन जो भी मैं वीडियो वगैरह देख रहे हैं ना उनको ये 39 रुपये पर वाट पड़ेगा। लॉन्जी IMO6X एंटी डस्ट 585 वाट है। अगर 4 किलोवाट का एक सिस्टम लगाते हैं मौजूदा हालात में जो रेट चल रहे हैं तो कितने का लगेगा? 4 किलोवाट का जो सिस्टम है ना, देखिए एक तो इन्वर्टर के ऊपर कुछ लोग बोलते हैं फला बंदा मुझे कोटेशन दे रहा है 4 लाख रुपए की, आप मुझे दे रहे हो 5,40,000 रुपये की या 50,000 रुपये की, तो वो पैनल कभी कभी ऐसे तो वो 6 पैनल लगा रहा होता है, तो हम 8 पैनल लगा रहे थे। वो बैटरी लगा रहा होता है पानी वाली जो 40 से 35,000 रुपये की, और हम लगा रहे होते हैं ट्यूबलर बैटरी 185 एम्पीयर की, जिसकी कॉस्ट है तकरीबन एक बैटरी की 55,000 रुपये। यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया तकरीबन 40 से 35 और 55,000, तकरीबन 20 से 25,000 रुपये एक बैटरी में फ़र्क आ गया। 20 से 25,000 को अगर हम तकसीम करते तो 50,000 रुपये हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि सिस्टम के ऊपर है। अब हम कस्टमर को कोटेशन दे रहे तकरीबन 6.25 लाख रुपए की, 5.5 लाख रुपए, कस्टमर कह रहा है मुझे 4.5 लाख की मिली है, तो उसमें कोई ना कोई होगा मसला है। वो इसलिए या तो वो 6 पैनल लगा होगा या पानी वाली बैटरी लगाओ, ये काफ़ी मसला रहता है। तो कह रहे हैं कि 10% टैक्स हुकूमत ने लगा दिए, इस टाइम लगा है या नहीं लगा है, और अगर ये कीमतों में इजाफा हुआ तो किस वजह से हुआ है? सर ये आवाज़ तो हमें भी आई है टैक्स लगने वाला, लेकिन हम चाहते हैं अल्लाह करे ना लगे, हम भी चाहते हैं कि ना लगे टैक्स। तो अभी जो आवाज़ आई है ना वो तकरीबन ऑन ग्रेड 3 फेस पे आई है 12 किलोवाट से ऊपर पे। सर अभी कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, अगर 10% टैक्स लग जाता ना तो तकरीबन ये 50 से ऊपर पर वाट चली जाती है। अभी टैक्स नहीं लगा, इस पर बात चल रही है। अभी समरी पेश की है, अभी समरी पास नहीं हुई। अभी कोस्ट में इजाफा इसीलिए आ रहा है कि है ना आगे से इम्पोर्टर ने माल देना बंद कर दिया और डिमांड एंड सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए रेट ऑटोमेटिक ऊपर चले गए। अच्छा, आजकल सोलर पैनल के साथ जो बैटरीज लगाई जा रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर मतलब चलती नहीं है, यानी कि काफ़ी उनका बैकअप जो होता है, बैकअप टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम देखने में आ रही है। तो आप क्या कहेंगे, बैटरियाँ मेयार की नहीं बन रही, या जिस तरह सोलर सिस्टम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं तो जो बैटरीज है कंपनियों ने लोकल बैटरियाँ बनाना शुरू कर दी? नहीं, असल में देखिए बैटरी जो बैकअप होता है, हमारा माइंड होता है कि हम पंखे लाइटें चलाएं बैकअप पे, लेकिन कुछ कस्टमर AC फ्रिज मोटर वगैरह चलाते इसलिए बैकअप पे मसला आ जाता है। हम खुद कस्टमर को कहते हैं आप सुबह से शाम तक AC फ्रिज पानी की मोटर जितनी भी चीज़ें आप घर की वो चलाएं, लेकिन बैकअप के टाइम पे आप पंखे लाइटें चलाएं। पंखे लाइटें चलाएंगे तो बैकअप ज़्यादा मिलेगा। बाकी AC वगैरह ये चीज़ें चलाएंगे, एक तो आपकी बैटरी की लाइफ साइकिल भी कम हो जाएगी, लाइफ भी कम हो जाएगी, इसलिए बैटरी पे ना साल 15 महीने के अंदर बैटरी ख़राब हो जाती है। तो अब तो लिथियम आयन बैटरी आ गई है जिनकी वारंटी भी तकरीबन 5 साल है और लाइफ उनकी तकरीबन 11 से 21 साल लाइफ है। अभी वो आगे उसी में भी हम कस्टमर को कहते हैं तकरीबन आप उस पर बैकअप पे तकरीबन 1000 से 1500 वाला लोड डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। सर कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वर्टर के पे सेटिंग हुई होती है चार्जिंग एम्पेयर की, आपकी चार्जिंग एम्पेयर की सेटिंग क्या रखी हुई है हमें तो नहीं पता। कुछ लोग 15 एम्पेयर में रखते हैं, कुछ लोग 18 एम्पेयर में रखते हैं, कुछ लोग 20 एम्पेयर में। कभी कभी ऐसा होता है चार्जिंग एम्पेयर कम रखे हुए होते हैं, चार्जिंग एम्पेयर जब हम बढ़ा देते हैं तो बैटरी ऑटोमेटिक ज़्यादा चार्ज होना शुरू होती है, फिर बैकअप भी अच्छा देती है। आपके पास सोलर इन्वर्टर भी मौजूद है, कौन कौन सी कंपनीज़ के होते हैं? लगे तो हमें इन्वर्टर के बारे में मालूमात दें और उनके रेट बता दीजिएगा। सर ये इन्वर्टर है 1.6 है, इसकी सोलर कैपेसिटी 1000 वाट है, आउटपुट ये देगा 720 वाट। ये लो वोल्टेज इन्वर्टर है, इसमें आप 180 वाट के 6 पैनल लगा सकते हैं। लो वोल्टेज इन्वर्टर है और सिंगल बैटरी है। इसी में फिर हमारे पास है ये 1.7 है, P2500 है, इसमें आप 580 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं और आउटपुट देगा ये 1500 वाट। और बैटरी विदाउट बैटरी दोनों चलता है, जिसकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में डिमांड है। तकरीबन 2 माह से शॉर्ट हुआ था, ये आज ही माल उतरा है मेरे पास नया। इसकी सोलर कैपेसिटी 2500 है और आउटपुट 1500 वाट देगा। इसमें 4